मोरिया। भक्तों, कहा जाता है सकट चौथ का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक इसकी कथा श्रद्धा से सुनी ना जाए। सिर्फ सुन लेने मात्र से ही भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और यज्ञ करने के समान पुण्य फल। तो सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक घर में दो बहुएं थी, देवरानी और जेठानी। उनके पति सगे भाई थे। बड़ा भाई बहुत धनवान, उसके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब। वो जंगल से लकड़ियां काट के लाता, उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता। छोटे भाई की पत्नी यानी देवरानी भगवान गणेश की सच्ची भक्त थी। वो हर संकष्टी चतुर्थी, हर संकट चौथ पूरे नियम और श्रद्धा से करती थी। घर के हालात बहुत खराब थे, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं थी। अपने घर के खर्च के लिए वो बड़ी भाभी यानी जेठानी के घर पे काम किया करती थी। एक बार सकट चौथ का पावन दिन आया। देवरानी के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, न आटा, न चावल, न तिल। फिर भी उसके मन में एक इच्छा थी कि आज व्रत टूटना नहीं चाहिए। वो सुबह से शाम तक जेठानी के घर कड़ी मेहनत करती रही, इसी उम्मीद में कि पूजा के दिन कुछ पैसे मिल जाएंगे और घर में प्रसाद बन सकेगा। लेकिन जब उसने मेहनत का मेहनताना मांगा तो जेठानी ने साफ मना कर दिया और कहा, आज पूजा का दिन है, आज पैसे नहीं दूंगी, कल ले जाना। थकी भूखी और अपमानित देवरानी चुपचाप खाली हाथ अपने घर लौट आई। मन में बस गणेश जी का नाम था। उस दिन भगवान गणेश ने उसके साथ होता ये अन्याय देख लिया। शाम को जब उसका पति लकड़ियां बेच के लौटा तो उसका हाल भी बुरा था। पूरा दिन कोई ग्राहक नहीं मिला, घर में चूल्हा ठंडा था। पति ने जब खाना मांगा तो सिर्फ थोड़ा सा उबला बथुआ रखा था, जो उसने खाने से साफ मना कर दिया। देवरानी की आंखों से आंसू थे। भूख, थकान और अपमान से वो कुछ बोल ही नहीं सकी। गुस्से में आके पति ने उसकी खूब पिटाई की। बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले वो टूटे मन से सो गए। रात के सन्नाटे में अचानक किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। देवरानी को लगा शायद कोई सपना है। सपने में ही उसे आवाज आई, माँ द्वार खोलो। उसने कहा, हमारे घर में ताले कहाँ है प्रभु, सब द्वार खुले हैं, आप अंदर आ जाइए। तो उसने देखा भगवान गणेश स्वयं उसके घर पधारे हैं। भगवान ने अंदर आकर भोजन मांगा तो देवरानी ने बड़े प्रेम से कहा, प्रभु कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुबह का उबला हुआ थोड़ा सा बथुआ है, वो ही चूल्हे पे रखा है, कृपा ग्रहण कीजिए। गणेश जी ने बड़े प्रेम से बथुआ खाया और बोले कि मुझे तो शौच जाना है। देवरानी ने कहा, घर के चारों कोने और द्वार आपके लिए खुले हैं। इसके बाद गणेश जी ने कुछ पोंछने के लिए मांगा। भूख और दुख से भरी देवरानी ने कहा, मेरे बाल हैं, आप इन्हीं से पोंछ लीजिए। अब सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसका माथा, घर के चारों कोने, द्वार, हर जगह सोने, हीरे, जवाहरात भरे पड़े हैं। तब उसे समझ आया कि रात को वो कोई सपना नहीं था, स्वयं भगवान गणेश उसके घर आए हैं और उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे गए हैं। वो खुशी खुशी गहने तोलने के लिए तराजू मांगने जेठानी के घर पहुंची। जेठानी ने चालाकी से तराजू के नीचे गोंद लगा दी। जब तराजू वापस जेठानी के पास आया तो उसने देखा तराजू के नीचे कुछ गहने चिपके हुए हैं। अब सच्चाई पता करने के लिए उसने देवरानी से बहुत विनती की और देवरानी ने सच्चे मन से सारी बात बता दी। लालच में आके जेठानी ने सोचा कि मैं भी अगले साल यही करूंगी। अगले साल उसने भी वही सब किया। सकट चौथ के दिन देवरानी के घर काम किया, पति से जानबूझकर पिटाई भी खाई। लेकिन जब रात में गणेश जी आए तो परिणाम बिल्कुल उल्टा ही हुआ। सुबह पूरा घर गंदगी और दुर्गंध से भर गया, क्योंकि देवरानी ने जो भी किया अपने हालात की वजह से किया, पर जेठानी ने सब कुछ लालच में किया। अब उसके बाद जेठानी चाहे जितना भी साफ करे, सब बेकार। तो पंडितों ने कहा, अपनी संपत्ति देवरानी के साथ बराबर बांटो, तभी दोष कटेगा। जेठानी ने ऐसा ही किया, फिर भी समस्या नहीं गई। गंध और मल घर से हट ही नहीं रहा था। तब पता चला कि एक हार उसने छुपा लिया था। जैसे ही वो हार देवरानी को दिया, गणेश जी का श्राप समाप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर कृपा बनाए रखना और जैसा फल जेठानी को मिला वैसा किसी को ना मिले। बोला गणेश जी महाराज की जय।